होगा, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन होगा। अभी बिगुल बच चुका है और चुनाव को लेकर राजनीति जोरों पर है। कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है तो बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे। ऐसे में हम चांदनी चौक पर मौजूद हैं और आम जनता से खास बातचीत करेंगे। जी भाई साहब बताइए, लोकसभा चुनाव है 2024 में पीएम के तौर पर किसे देखना चाहते हैं? देखिए नरेंद्र मोदी साहब ही आएंगे और देखिए कोई उनका टक्कर में नहीं है। कोई अगर जितना भी तिकड़मबाजी कर ले, कोई भी दिमाग लगा ले, उनका टक्कर में नरेंद्र मोदी साहब का टक्कर में कोई नहीं है। हाँ, और जितना विपक्ष गाली दे ले, बोल ले, उल्टा सीधा बोल ले, उनको बरगला ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेहनत उनका बेकार जाएगा। आप तो कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी कह रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी किले पर तिरंगा फहराएंगे। देखिए हाँ जी, बाहर में जाए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, एक पैसे के बोलने का आइडिया है उसको, पहले पप्पू को। अरे 27 दल की बैठक अरे झुंझुना है, ऐसी बात। 27 दल की बैठक हुई है, कुछ बैठक नहीं, तो सीट नहीं लाने देंगे। सारे चोर एक जगह हो गए हैं। चोर हो गए? चोर, हाँ सारे चोर। अरे केजरीवाल कह रहे थे गाली मत दीजिए, मुख्यमंत्री हैं। अरे क्या बात, कहाँ जा रहे हैं इधर? हाँ बताइए। देखिए वो सही बोल रहे हैं। देखिए वो कांग्रेस के सताए हुए लोग हैं। अच्छा। 70 साल से कांग्रेस सताया है और कुछ नहीं किया। डेवलप के नाम पर कुछ नहीं, खाली मलाई खाया है और अपना परिवारवाद, जातिवाद, वंशवाद इसी को बढ़ाया है। तीन ही चीज तो चलती है कांग्रेस में, जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण। इससे ऊपर हट ही नहीं पाए, अपना तो प्रेसिडेंट तक नहीं चेंज कर पाए। कांग्रेस कह रही है 2024 में बीजेपी आई तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। अरे वो खतरे में आ गए हैं, कांग्रेस वाले खतरे में आ गए हैं। उनकी दुकानदारी बंद हो गई है। और राहुल गांधी तो कह रहे हैं मोदी कभी प्रधानमंत्री, उनके खानदान में कोई रहा नहीं है। हमारे खानदान में लोग दादा पूर्वज से प्रधानमंत्री रहते आए हैं, हमें आइडिया कैसे देश चलाना है। हाँ, तो उनको बहुत आइडिया है, कैसे चोरी करना है, कैसे भ्रष्टाचार करना है, कैसे लोगों को बरगलाना है, कैसे हिंदू मुस्लिम को लड़वाना है। उनको वो चीज का आइडिया है। तुष्टीकरण करने की आइडिया, परिवारवाद कैसे अपने ही परिवार में रहे, सारा पावर जो है, बाकी सब कुछ जो है तलवा चाटे, वो उनको उस चीज का आइडिया है। और वो जो है ना, माने सिर्फ जो है जोकराई कर सकते हैं, हंसा सकते हैं अच्छा लोगों को, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आएंगे तो मोदी जी ही, वो भी 400 पार। 400 पार लगा, कह रहे हैं 180 नहीं आने देंगे। वो बोलने वाले बोलते रहेंगे भाई, बोलने वाले बोलते रहेंगे, काम करने वाले हैं, काम करके निकल जाएगा। यहाँ पीएम के चेहरा है, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। मैं उड़ीसा में रहता हूँ, वहाँ कहावत है कि आड़ू खोड़ू खोड़ू शिव दर्शन, माने कि धर्म का काम करते करते, मंदिर बनाते बनाते, यहाँ का विरासत देते देते कब 400 पार हो जाएंगे मोदी साहब को, कब 400 पार वोट मिल जाएगी, कब 400 पार सीट मिल जाएगी, उनको खुद को नहीं पता चलेगा। जी, केजरीवाल कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार थे, हमको भी साजिश जेल भेज दिया गया। देखिए, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो जैसा कर्म करेगा इसी धरती पर उसको मिलेगा पनिशमेंट, और दूसरा जगह स्वर्ग और नरक नहीं है। आज जब जेल चले गए तो क्यों धार्मिक पुस्तक मांग रहे हैं? तो जेल गए, लेकिन ये संजय सिंह तो जमानत मिल गई। देखिए, वो जो माने कानून व्यवस्था है ना, वो अपना तरीके से काम कर रहा है, वो दुरुस्त है। उसके बारे में उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल देगा भगवान, बस सीधी सी बात। क्या लगता है भाई साहब 2024 में कौन आएगा? एब्सोल्युटली मोदी आएंगे। बिल्कुल। कांग्रेस तो कह रही है कि उनको 180 नहीं आने देंगे। हम तो कह रहे हैं 50 भी नहीं आएगा उसका। किसका? राहुल गांधी का। 27 दल इकट्ठा होकर के वो रैली किए हैं, सारे कह रहे हैं लोकतंत्र बचाओ रैली है। सारे लोकतंत्र बचा रहे हैं। कह रहे हैं मोदी तानाशाह है। ना 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 ना, लोकतंत्र मारने के लिए वो 2700 एकजुट हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं? मैं वही बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, लोकतंत्र बचा रहा है मोदी। अरे राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने देश के लिए बलिदान दिया है। गलत बात है, उनके पूर्वजों ने बलिदान नहीं दिया है, ऐश किया है। हाँ, राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी को देश चलाना नहीं था, मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं। ना 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 ना, राहुल गांधी एक तो पागल व्यक्ति है। पागल व्यक्ति है बिल्कुल। अरे प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। दावेदार से क्या होता है? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी, 2024 में मोदी को मोदी देश को बचा रहा है, लोकतंत्र को बचा रहा है। और जितने लोकतांत्रिक मोदी हैं उतना अब तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। कैसे लोकतांत्रिक है? कह रहे हैं कि बीजेपी मेजोरिटी में आ गई तो देश में आग लग जाएगा। गलत बोल रहा है वो। 10 साल से मेजोरिटी में आग क्यों नहीं लगी? 10 साल से बीजेपी मेजोरिटी में आग क्यों नहीं लगी, बताइए आप। और रही बात, लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है मोदी। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, राहुल गांधी की पार्टी खतरे में है। राहुल गांधी की पार्टी खतरे में, लोकतंत्र खतरे में नहीं है। राहुल गांधी 27 दल इकट्ठा करके बैठे हैं। भाई साहब 260 सीट से लड़ रहे हैं, 2 साल का रिकॉर्ड देख लो।
समझे 10% जीत रहे हैं, यानी कितने 24 सीटें। ईडी सीबीआई का सहारा ले रही बीजेपी। सुनो मेरी बात सुनो, 24 सीटें पाएंगे, 260 सीट को फ्री हैंड मिला है, इसलिए वो अपना काम कर रही है, जो कि पहली बार हुआ। 5 साल कांग्रेस राज किया, क्या दिया इंडिया को? खोखला करके रख दिया। यदि कोई सुधारने आया है उसको बुरा बोल रहे हो आप लोग, गलत बात है। वो तो कह रहे हैं कि मोदी देश को नहीं, बर्बाद कौन कर रहा है? मोदी तो मोदी है। मोदी जो है वो कर रहा है देश के लिए। आज हमें आपको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हमारे तुम्हारे बच्चों को समझ में आएगी आगे जाने। पूर्ण बहुमत से आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है। हाँ, पूर्ण बहुमत 400 का आंकड़ा पास। बच्चों के लिए कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं बेरोजगार हो गए। कोई बेरोजगार नहीं है, किसी का रोजगार नहीं छीना, कोई बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार नहीं हुए हैं, सबको रोजगार मिल रहा है। सबको रोजगार मिल रहा है। अरे वो तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी छा गई है। कैसे छा गई है? घर में लैट्रिन बनवाई, गैस दी, चूल्हे दिए, क्या नहीं दिया? राशन दिया, क्या नहीं दिया मोदी ने? और सुनो, वैक्सीन लगवाई। कांग्रेस होता तो मोहल्ला बचाने चल दिया, पूरा शहर ही जला दिया जी, मोहल्ला बचाने चले थे, पूरा शहर जला दिया। हाँ, मोदी ने जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो खुद ही जमानत पे, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं मोदी भ्रष्ट है, वो खुद ही जमानत पे है। अगर झूठा होता तो उनको जमानत मिल गई होती। हाँ, वो बिल्कुल भीतर के भीतर ही रह गए, जमानत नहीं मिला कोर्ट से, इसका मतलब है कुछ न कुछ दाग धब्बा है। और ईडी और सीबीआई जितना भी केस करती है, अंदर से बैठ कर राज चला रहे हैं। ईडी और सीबीआई जितना भी केस कर रही है, एक मिनट, जितना भी केस कर रही है वो सच है, सच्चा है, कहीं से कोई हैंडलिंग नहीं है, सिर्फ उसको फ्री हैंड दे दिया गया है। केजरीवाल कहते हैं कि हमारी तो आम जनता की सरकार थी, फिर भी हमें जेल में कट्टर बेईमान है केजरीवाल, कट्टर बेईमान है। केजरीवाल अभी भी कह रहे हैं कि हम भले जेल में, हमारा आत्मा आम जनता के अंदर है। हाँ, ये हमारी केजरीवाल का खुद का कहना था। केजरीवाल साहब का कहना था कि अगर किसी पर आरोप लगा है तो उस आरोप लगते ही वो रिजाइन कर दें, और जब सरकार बोलने दीजिए, और जब वो आप पर आरोप मुक्त हो जाए आप, उसके बाद आप सरकार चला सकते हैं। और उन्होंने कहा, अरे भैया बोलने दो यार, उन्होंने कहा कि लालू यादव से भ्रष्ट इस संसार में कोई नहीं है। तो उसी के साथ तालमेल कर लिया, उसी के साथ गोद में बैठ गया। सोनिया गांधी भ्रष्ट है, राहुल गांधी भ्रष्ट है, वाड्रा भ्रष्ट है, अखिलेश और मुलायम भ्रष्ट है, लेकिन सभी का गोद में गए और सबसे जाके माफी मांगा। शरद गुंडागर्दी यादव कह रहे हैं कि योगी सरकार चलाने की मेरा बात है तो इस्तीफा देनी चाहिए। तो सुनिए, जो साल सरकार का चल गई, बोलने दो ना यार जरा सा। तो वो शरद पवार को बोला भ्रष्ट है, शरद पवार को भी के साथ जाके गोद में बैठा और कहा कि हमको बचाओ, नहीं तो जेल भेज देगा। सारे लोगों को कहने के बाद भी ऐसा हुआ कि वो नहीं कुछ कर पाए, और सारे लोगों ने, और ईडी के द्वारा 9 संबंध के बाद केजरीवाल अंदर गए हैं, समझे नहीं? 10 साजिश डाला गया, जबरदस्ती चुनाव को देखते हुए। भैया सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो मोदी का बाप का नहीं है। तब जब मोदी का बाप का सुप्रीम कोर्ट नहीं है, और शायद आपको पता नहीं है कि भारत का चीफ जस्टिस जो है चंद्रचूड़, वो कांग्रेसी आदमी है, कांग्रेसी माइंडेड है। उसके बावजूद अगर बेल नहीं हो रहा है, कांग्रेस का समर्थक है, समझे न चंद्रचूड़, और उसके बाद अगर सरकार को राहत नहीं मिल रही है, मनीष सिसोदिया चला गया। राहुल गांधी कह रहे हैं जनता जाग चुकी है, 2024 में हम आ रहे हैं। हाँ, जनता जाग चुकी है, राहुल गांधी भीतर जाने वाले हैं, वो तो जाग चुकी है। 400 पार। हाँ, और हमसे अगर पूछना है तो हर स्टेट के बारे में पूछिए, मैं बताऊंगा कहाँ कितना सीट आवेगा, मतलब भारतीय जनता पार्टी को। बता दो दिल्ली का सीएम कौन होगा? दिल्ली का सीएम कोई नहीं होगा, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन होगा। अरे सीएम केजरीवाल की पत्नी दावेदारी करने दीजिए ना। कर रही है, तो आतिशी क्या करेगी? आप बताइए ना, क्या करना चाहिए? आतिशी जेल जाएगी और यहाँ सरकार बर्खास्त होगा, सरकार बर्खास्त होगी। और दूसरे चीज एक बता देते हैं कि गुजरात का 26, राजस्थान का 25, समझे न, हरियाणा का 9, 10 में 9, दिल्ली का 7 के साथ आज का सर्वे भी बता दिया इंडिया टीवी का
7 का 7 और उसके बाद यूपी का 80 में 77। आपको जो बता रहे हैं आप पूरा देश का सुन लीजिए। उसके बाद 15 सीट आने वाला है तमिलनाडु में, जहां आप कह रहे हैं ना सीट नहीं है, अंदर करंट है पूरे देश में मोदी का। लोकतंत्र बचाओ में प्रियंका गांधी ने कहा है कि राम की तरह सत्य है कांग्रेस। हाँ, इसका बता 25 जून 1975 में लोकतंत्र था, आज नहीं है। जब रातों रात घर से उठा के तिहाड़ में ठूस दिए गए 480 नेता, उस वक्त लोकतंत्र था। आज बोल रहे हो ना ये लोकतंत्र है। अगर ये तानाशाह होता तो ये भी अंदर डाल। कांग्रेस